नमस्कार, बॉर्न लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट। गत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि कुछ ट्रेनिंग के दौरान एक नए टेक्नोलॉजी है, स्पाइन से संबंधित है, उसके लिए हम कहीं बाहर थे। एक बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी लेकर के आया हूँ। स्पाइन की जो टेढ़ापन है उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो अभी जो संबंधित चर्चा है वो है स्कोलियोटिक स्पाइन से। स्कोलियोसिस जो है एक आपकी जो स्पाइन में टेढ़ापन आ जाता है, तो जैसे कि लेटरल कर्वेचर स्पाइन की बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रीढ़ की हड्डी है वो किस प्रकार सीधा से टेढ़ा हो जाता है और उसको करेक्ट करना बहुत ही टफ होता है, या नहीं तो फिर सर्जरी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए अगर इनिशियल डेज में अगर डायग्नोसिस हमारी हो जाती है और हम उसके ऊपर स्पाइनल ब्रेस का प्रयोग करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमारा स्पाइन का जो कर्व है वो ठीक हो जाता है और साथ साथ जो है आप पेन फ्री हो जाते हैं और आपकी लाइफ नॉर्मल भी हो सकती है। ये गर्ल चाइल्ड्स में एडोलेसेंट एज में होते हैं, 6 to 14 ईयर्स में। इसकी कोई ऐसा नोन कॉजेज नहीं है, इडियोपैथिक होते हैं ज़्यादातर। तो इस केसेस में हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए कि स्पाइन की जो कर्वेचर है वो सब ठीक ठाक है या नहीं है। तो आप अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि प्रिवेंटिवली काफ़ी अच्छा रहेगा और आप टाइम के साथ इनिशियली आप उस पर एक्शंस ले सकते हैं। और कर्व अगर बहुत कम रहता है तो करेक्शन की होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है और साथ साथ इजिली रिकवर भी हो जाता है। अब लेटरल स्पाइनल कर्वेचर को ठीक करने के लिए हमने जो है एक बोस्टन ब्रेस का डिजाइन किया है, जो कि बोस्टन ब्रेस इंपोर्ट होकर के आया है बाहर से, और उसमें जो डिजाइनिंग है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार वो दिखता है और किस प्रकार उसमें करेक्टिव प्रेशर सिस्टम एक्ट करता है, जिससे कि आपकी स्पाइन की जो कर्वेचर है वो ठीक हो जाती है। अब ये देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा बोस्टन ब्रेस। ये जो है इसकी अगली हिस्सा है, ये साइड के हिस्सा है और ये जो है आपके पीछे के हिस्सा है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट्स है। अब इसमें 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम से करेक्शन, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि झुकाव इस तरह से हो जाती है, जैसे 2 पॉइंट यहाँ एक यहाँ और इसका तीसरा पॉइंट यहाँ, जिससे कि ये कर्व को सीधा कर सकते हैं। तो हमने इस ब्रेस में जो प्रेशर पॉइंट जनरेट किए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे कि एक प्रेशर पॉइंट ये है, दूसरा यहाँ पे है और ये तीसरा काउंटर फोर्स जो है यहाँ से। हमने ये 3 प्रेशर पॉइंट को इसमें क्रिएशन किया है, जिससे कि ये तीनों प्रेशर पॉइंट स्पाइन को इरेक्ट मतलब सीधा करने में, स्ट्रेट करने में मदद करता है। ये जो प्रेशर पॉइंट है ये हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी जो कर्व होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो उसके हिसाब से इसको हम लोग फिक्स करते हैं कि जिनका जैसा कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन होता है। लेकिन इस ब्रेस में जो मैंने किया है वो आपको इंडिकेट किया है, ऐसा नहीं कि सब पेशेंट के लिए ये यूनिवर्सल है। तो ये जो है हमारा बोस्टन ब्रेस है, जो कि यूएस से हमारा इंपोर्ट होकर के आया है, जो हमने मोल्ड भेजा था कास्टिंग के बाद। अगर किसी बच्चों का या किसी भी एज ग्रुप का स्पाइन टेढ़ा है तो वीडियो में दिए गए संपर्क सूत्र पे कांटेक्ट करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि किस प्रकार का उनके लिए सपोर्ट सिस्टम, ब्रेसिंग सिस्टम डिजाइन की जाए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा को करेक्शन भी मिल सके। अगर उसके एज में करेक्शन नहीं हो सकती तो प्रिवेंटिव भी हो सकती है और सपोर्टिव भी हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो दिए गए इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये निरंतर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।